ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सबसे पहले जान लेते हैं सोमवार व्रत की विधि। सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए मंत्र ओम महाशिवाय सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। फिर गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह करने से मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर कपूर, इत्र, पुष्प, धतूरे और भस्म से शिवजी का अभिषेक करके शिव आरती करना ही चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करें। इस व्रत में वैसे तो सफेद रंग का खास महत्व है। व्रत वाले दिन सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु हिंदू सनातन धर्म में विवाहित महिलाओं को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो आप रंग बिरंगे या फिर लाल वस्त्र पहनकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है। भोलेनाथ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ की जाए तो भाग्य उदय के साथ रोजगार, उन्नति और मनचाहे जीवन साथी पाने की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। तो आइए आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की पहली कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसकी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्तिभाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा और जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप के गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यानी कि दूल्हा बना रहेगा, तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है,
राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से विद्याध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देख तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरीशंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तब ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में लाया गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से वे तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सब ने मिलकर उत्सव मनाया और शिव पार्वती का बहुत गुणगान किया। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपने प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भाग गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और जीती माता पार्वती ने। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता को क्रोध आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक बार समझाया परंतु वे नहीं मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र और जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करें और एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्त जनों, कुटुंबी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं वापस स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ।
उन्हें जब यह प्रदोष षोडश सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी संवरी हथनी जिस युवक के गले में पुष्प की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में आ गया। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि षोडश सोमवारों के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने सुपुत्र की लालसा से षोडश सोमवारों का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्य अधिकार पाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, परंतु राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि यह तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्यागना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र भी फट गए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर से सूत की गठरी को उड़ाकर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया और इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती और अंत में वह गवाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गुसाई के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती, पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गुसाई जी भी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान के अनेक प्रकार से विनती की और रानी को षोडश सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया और दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गुसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ, तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे, तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रजाहितकारी अनेक कार्य किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग शिवलोक को प्रस्थान किया। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए सोमवार की आरती श्रवण करते हैं। आरती करत जनक कर जोड़े, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दोई खंडा, रघुकुल अर्श रावण भय शंका। आई है सिंह संग सहेली, हर्ष निरख वर माला मेली। गजमोतियन के चैक पुराए, कनक कलश और भरी मंगल गाए। कंचन थाल कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बाराती।
फिर भावरी बाजा बजे, सिया सहित रघुबर विराजे। धनी धनी राम लखन दो भाई, धन धन दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बाजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जय श्री राम। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अब श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करती शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहिता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब हई जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहनारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, सबु प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदथी मंथन में ज्वाला, जर सुरासर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि अनुबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। नर दिन धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन रहिता के रहे कलेश।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत ऋतु, संवत 64 चान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीज कल्याण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए अब शिव आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। प्रभु शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और हरि का पंचांग चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।